हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। अगर हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं तो डेफिनेटली वो कुछ कुछ चीजों को छूते रहते हैं, कुछ चीजों को अपने हाथों से मुंह में लगाते हैं या कुछ ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली मुंह में ले लेते हैं। तो ये भी एक कारण है और कई अलग अलग कारण भी हैं जिनकी वजह से आपके बच्चे में एक इन्फेक्शन फैलने लगता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैलने लगता है। वो इन्फेक्शन चाहे आपके ईयर का हो, चाहे आईज का हो, चाहे नोज का हो, चाहे थ्रोट का हो, चाहे फिर आपकी जीआईटी का ही क्यों ना हो या स्किन का ही क्यों ना हो, ये इन्फेक्शन तो आपके बच्चे को परेशान करेंगे और वो अगर परेशान होगा तो डेफिनेटली आप परेशान होंगे। तो उनको उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंगली एंटीबायोटिक्स देना बहुत ही आवश्यक होता है, वरना ये प्रॉब्लम और बढ़ती जाएगी और कंडीशन सीवियरिटी की ओर बढ़ती जाएगी। लेकिन जब हम बात करते हैं एंटीबायोटिक की तो उसका स्पेशल सिलेक्शन होता है कि प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम की इंटेंसिटी कितनी है, मतलब प्रॉब्लम कितना बड़ा, कितना कम, कितना कंडीशन है और बच्चे की उम्र क्या है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। आज के इस मेडिसिन रिव्यू की वीडियो में सीरीज में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ड्रग की जो इस केस में काफी यूजफुल होता है, वो है ATM 200। इसके स्ट्रेंथ अलग अलग हो सकते हैं लेकिन इसमें भी दो अलग अलग पैक साइज आता है। एक होता है सिंपली ATM 200 और ये आप जो देख रहे हैं मेरे हाथ में यह है ATM XL 200। वो 15 ml का आता है और ये 30 ml का है, बाकी रेस्ट थिंग्स आर सेम। तो ये ATM 200 क्या काम करता है? ATM 200 कहने का मतलब ये नहीं है कि ये एक ATM मशीन है जो 200 रुपीज विड्रॉ करती होगी आपके लिए, ये एक्चुअली एब्रीविएशन है। ATM 200 में मेन कंस्टिट्यूएंट है हमारा एजिथ्रोमाइसिन। ये जो एजिथ्रोमाइसिन है वो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम कहने का मतलब है कि ये अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया की वजह से होने वाले प्रॉब्लम के लिए कारगर होते हैं। ऐसा नहीं कि अगर A टाइप का बैक्टीरिया हो तो इसको किल कर पाएगा, केवल B टाइप का बैक्टीरिया हो तो किल कर पाएगा। ये थोड़ा सा ज्यादा रेंज रखता है, यानी कि A, B, C, D एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं। इन अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया की वजह से कोई इंफेक्शन हो रहा होगा तो उन सब के लिए अलग अलग दवाई ना लेने के बजाय एक तरीके की दवाई लेकर के आप इन सब को कंट्रोल में कर सकते हैं। तो ये हमारा ब्रॉड स्पेक्ट्रम कहलाता है। ये एजिथ्रोमाइसिन मैक्रोलीड कंपाउंड का एग्जांपल है। ये काम कैसे करता है? इंटरेस्ट तो होगा कि जिस दवाइयां का आप या आपकी फैमिली में कोई यूज कर रहा हो वो ये जान सके कि ये असल में कैसे काम करता है। ये तो वीडियो बहुत शॉर्ट्स में होते हैं, डिटेल से एनिमेशन के साथ जानना चाहते हैं तो हमारे मेन चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी पे आइए, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप सीधे सर्च भी कर सकते हैं, वहां पे आप अपने ड्रग का नाम सर्च कर सकते हैं और लास्ट में सॉल्यूशन फार्मेसी ऐड कर दें, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। एजिथ्रोमाइसिन बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस को अफेक्ट करता है। प्रोटीन एक ऐसा मैक्रोमोलिक्यूल है जो हम सभी के लिए इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स कुछ ना कुछ काम को पूरा करने के लिए आवश्यक है, जिसमें रिसेप्टर का बनना, कुछ स्पेसिफिक एंजाइमेटिक एक्टिविटी को सपोर्ट करना या फिर किसी और तरीके से फंक्शन को परफॉर्म करना, यह प्रोटीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर मैं यही चीज बैक्टीरिया के रेस्पेक्ट में देखूं तो अगर मैं ये मान लूं कि मैं बैक्टीरिया हूं तो मुझे प्रोटीन की आवश्यकता पड़ेगी और मुझे अगर प्रोटीन मिल रहा है या अगर मैं प्रोटीन सिंथेसाइज कर ले रहा हूं तो डेफिनेटली मैं सर्वाइव करूंगा, बहुत अच्छे सर्वाइव करूंगा और अपना मल्टीप्लिकेशन भी करना शुरू करूंगा। तो ये तो रेस्पेक्ट में बैक्टीरिया के लिए अच्छा हुआ, लेकिन मुझे जो होस्ट है जिसकी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया डेवलप कर रहा है उसके लिए तो अच्छा नहीं है। तो होस्ट क्या चाहेगा कि उस बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकें। बैक्टीरिया क्या चाह रहा है कि वो मल्टीप्लाई करे, जबकि हम क्या चाह रहे हैं कि उस बैक्टीरिया को रोकें। और रोकने के लिए जरूरी है उन चीजों को अफेक्ट करना जो बैक्टीरिया के लिए जरूरी है। और यहां पे मैंने आपको बताया कई चीजों में से एक चीज ये भी है कि बैक्टीरिया अपने लिए प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। तो हमारा जो टारगेट है वो उसी प्रोटीन की सिंथेसिस को अफेक्ट करना है। इसके ट्रांसपेप्टाइडेशन, ट्रांसलोकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस के स्टेप को हम अगर अफेक्ट कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, तो बैक्टीरिया अपने लिए जो जरूरी प्रोटीन है उसका सिंथेसाइज नहीं कर पाएगा और उस प्रोटीन की वजह से आगे जो रिसेप्टर्स, एंजाइमेटिक एक्टिविटी या फिर बॉडी बिल्डिंग एक्टिविटी या रिपेयरिंग एक्टिविटी जो भी हो रही होगी उसकी वो पूरी नहीं हो पाएगी और इससे बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा और उस बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा जो एजिथ्रोमाइसिन है और आज के प्रोडक्ट रिलेटेड में हम बात करें तो ATM 200 है वो काम करता है। यहां पे मेन चीज आपका है एजिथ्रोमाइसिन। कंसंट्रेशन तो अलग अलग हो सकते हैं, बॉटल की क्वांटिटी अलग अलग हो सकती है, बट रिमेन मैकेनिज्म एक्शन तो हमेशा सेम ही होगा। तो इसके कुछ खास बातें हैं जो मैंने आपको बताया, कंटेंट बता दूंगा जाते जाते। तो एजिथ्रो ईच 5 ml जब इसके 5 ml को लिया जाए तो हर एक 5 ml में आपको एरिथ्रोमाइसिन मिलेगा 200 mg। बाकी जो प्रिजर्वेटिव है, फ्लेवर्ड बेस सिरप है, वो आपको क्वांटिटी सफिशिएंट मिलेगा। इसमें एक चीज देखते हैं आप, लाल कलर की पट्टी होती है या लाल कलर के बॉक्स में आपको कुछ लिखा हुआ होता है, इसका मतलब है ये किसी स्पेसिफिक शेड्यूल कैटेगरी का ड्रग है। डिपेंडिंग अपॉन द ड्रग्स ये अलग अलग हो सकते हैं, शेड्यूल एच कैटेगरी का मोस्ट ऑफ द केस होता है। तो ये दिखाता है कि इसको केवल रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के द्वारा डिस्पेंस किया जाना चाहिए, वो भी तब जब उस व्यक्ति के पास जिसने मेडिसिन खरीदने के लिए आया हुआ है वैलिड पर्ची हो, वैलिड प्रिस्क्रिप्शन हो, तो ही जाकर के उसको लिया जाना चाहिए।
ऐसा नहीं करिए। अक्सर होता ऐसा है, लेकिन हमारा काम है बोलना, एक नैतिक जिम्मेदारी भी है कि ऐसा ना करें कि किसी एक बच्चे के डॉक्टर ने किसी प्रॉब्लम के लिए ये दिया, सपोज कान में कुछ ओटिस मीडिया की प्रॉब्लम हो गई, थोड़ा इन्फेक्शन हो गया, तो उसको ठीक करने के डॉक्टर ने उनको ये दवाई दी। खुदा न खास्ता कभी जाकर के आपके बच्चे को प्रॉब्लम होती है तो आपको लगता है कि उन्होंने ये दवाइयां यूज करी थी, मैं भी ये यूज करता हूं, और आप ये यूज कर लेते हो। मोस्टली तो आपको इफेक्ट मिलता है क्योंकि एंटीबायोटिक है तो वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है तो काम करेगा ही, लेकिन छिपी हुई होती है इससे कुछ साइड इफेक्ट। तो वो आपको ये चीज ध्यान देना चाहिए कि कंडीशन तो दिखने में लुक वाइज सेम हो सकती है, लेकिन एक्चुअल में होती नहीं, सेम नहीं होती, थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। सिम्टम भले ही सेम हो, प्रॉब्लम भी मान लेता हूं कि सेम हो, लेकिन उनकी इंटेंसिटी और एज डिफरेंस बिटवीन योर चाइल्ड और जिसके बाद आप देख रहे हो उसमें तो बहुत अंतर है, तो वो प्रॉब्लम और आपको बढ़ा ना दे। इसीलिए कभी भी इस तरह के दवाइयों का सेवन या सेवन किसी के लिए खुद से ना कराएं तो बहुत ही अच्छा होगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।